क्या कुरान में हिंदुओं को काफिर कहा है या यहूदी और ईसाइयों को काफिर कहा है? चलिए आज सच्चाई जानते हैं कि कुरान के मुताबिक काफिर कहते किसे है। दोस्तों, हमारे चैनल पर धर्म से जुड़ी गलत धारणाएं और गलत फहमियां जो समाज में जड़ जमा कर बैठी हुई हैं, उन गलत धारणाओं की या गलत फहमियों की धर्म ग्रंथों के हवाले से पड़ताल की जाती है। इसमें सभी मुख्य धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के मानने वालों की धार्मिक किताबों का अध्ययन किया जाता है और जो सटीक बात होती है उसे उजागर करने का हम प्रयत्न करते हैं। हेतु सिर्फ इतना है कि समाज से धार्मिक कट्टरता को खत्म किया जाए और एकता और सहिष्णुता को बढ़ाया जाए। तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान में मुसलमानों के अलावा बाकी धर्म के मानने वालों को काफिर कहा है या नहीं। तो यहूदी, ईसाई और हिंदू, क्या इनको कुरान में काफिर कहा गया है? चलिए जानते हैं। कुरान में कई तरह के लोगों का उल्लेख है, जैसे मुत्तकी यानी ईश्वर से डर के बुरे कामों से बचने वाला। कुरान सूरह 2 आयत 2। वह किताब यही है जिसमें कोई संदेह नहीं, मार्गदर्शन है डर रखने वालों के लिए। मुसलमान यानी जो इस्लाम कबूल किया। सूरह अल हुजरात 49:14 में है, बधू कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं। कहो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यह कहो कि हमने इस्लाम स्वीकार किया है, क्योंकि ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। मौमीन जो मुकम्मल ईमान वाला हो। सूरह अल बकरा की आयत 3 से 5 का शुद्ध हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। अदृश्य पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से दान करते हैं। आयत 4। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं जो आपके पास उतारी गई और जो आपसे पहले उतारी गई, और वे परलोक पर भी विश्वास करते हैं। आयत 5। यही लोग अपने रब की ओर से सही मार्गदर्शन पर हैं और यही लोग सफलता पाने वाले हैं। अहले किताब वो लोग जो कुरान अवतरित होने से पहले जो ग्रंथ अवतरित हुए थे उनको मानने वाले, जैसे यहूदी, ईसाई और सनातनी। सूरह अल इमरान 3:64-65। कहो हे अहले किताब, यानी कि जिन लोगों पर कुरान से पहले की ग्रंथ भेजा गया था, आओ एक समान वचन की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की उपासना न करें और किसी को उसके साथ साझी न ठहराएं, और हम में से कोई भी अल्लाह को छोड़कर एक दूसरे को प्रभु न बनाए। फिर यदि वे मुंह मोड़ें तो कहो गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। 64। हे अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों विवाद करते हो, जबकि तौरात और इंजील तो उसके बाद ही उतारी गईं? क्या तुम समझते नहीं? मुशरिक वो लोग जो अल्लाह या ईश्वर जैसी शक्ति को मानते तो हैं, लेकिन इसके साथ किसी और को भी उसका सहभागी बनाते हैं। जैसे कि कोई महापुरुष जिनकी मृत्यु हो गई हो, तो ये मान्यता होती है कि वो महापुरुष उनकी प्रार्थना सुनते हैं और फिर वो ईश्वर से मांगने वाले की सिफारिश करता है या किसी मूर्ति को उस ईश्वर तक पहुंचने का साधन बनाता है। ऐसे लोगों को कुरान में मुशरिक कहा गया है। सूरह 39 आयत 3। जान रखो कि विशुद्ध धर्म अल्लाह ही के लिए है। रहे वे लोग जिन्होंने उससे हटकर दूसरे समर्थक और संरक्षक बना रखे हैं, कहते हैं हम तो उनकी बंदगी इसीलिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करा दें। निश्चय ही अल्लाह उनके बीच उस बात का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद कर रहे हैं। अल्लाह उसे मार्ग नहीं दिखाता जो झूठा और बड़ा अकृतज्ञ हो। मुनाफिक वो लोग जो डर से या किसी और लालच या फायदे की इच्छा से मुसलमानों में मुसलमान बनकर रहते हैं, लेकिन मन से वो मुस्लिम नहीं होते। कुरान सूरह 2 आयत 8। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वे ईमान नहीं रखते। अब बात करते हैं काफिर की। काफिर उसे कहते हैं जो कभी भी अल्लाह या ईश्वर पर आस्था नहीं लाने वाला, चाहे उसे कितना भी तर्क दो, सबूत दो, वो नहीं मानने वाला। कुरान सूरह 2 आयत 6। जिन लोगों ने कुफ्र, इनकार किया, उनके लिए बराबर हैं, चाहे तुमने उन्हें सचेत किया हो या सचेत न किया हो, वे ईमान नहीं लाएंगे।
तो इससे यह पता चला कि काफिर का मतलब यहूदी, ईसाई या सनातनी नहीं है। क्यों कि दूसरे धर्मों के मानने वालों को कुरान में अहले किताब कहाँ है? वो लोग जो मुसलमानों से पहले से ईश्वरीय ग्रंथ को मानते आ रहे हैं और उनका अनुसरण करते हैं। फिर काफिर है कौन? काफिर यह अरबी शब्द है और इसके मुख्य 3 अर्थ होते हैं। पहला, इनकार करना। दूसरा, नाफरमान यानी अकृतज्ञ। और तीसरा, सत्य को छुपाना। ये तीनों बातें या इनमें से कोई एक जिसमें हो वह काफिर कहलाता है कुरान की नजर में। काफिर उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारे, जो ईश्वर का अकृतज्ञ हो और जो सत्य को जानबूझकर छुपाए। कुल मिलाकर कुरान के मुताबिक काफिर का मतलब होता है अधर्मी। आज के वक्त में हम इन्हें नास्तिक कह सकते हैं। तो ये गलतफहमी है कि काफिर मुसलमानों के अलावा अन्य धर्म के लोगों को कहा जाता है। कोई किसी भी धर्म का हो, अगर वो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है और उसका आभार मानता है, उसके प्रति कृतज्ञ है और उसके सिवा किसी अन्य को अपना ईश्वर नहीं मानता, तो वो काफिर नहीं है। सबूत है कुरान की ये आयात। सूरह बकरा आयात नंबर 62। निस्संदेह ईमान वाले और जो यहूदी हुए और ईसाई और साबी, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया और अच्छा कर्म किया, तो ऐसे लोगों का उनके अपने रब के पास अच्छा बदला है। उनको न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि काफिर का मतलब क्या है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि अल्लाह को तो सिर्फ मुस्लिम ही मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते। तो ये भी एक गलत धारणा है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का खुदा है, बल्कि ऐसा नहीं है। अल्लाह यह अरबी नाम है और बाकी भाषाओं में भी अल्लाह को लोग पुकारते हैं। इसका सबूत भी कुरान में है। सूरह अल हज 22 से 40 में कहा गया है, अगर अल्लाह लोगों के एक समूह को दूसरे समूह द्वारा नहीं रोकता तो मठ, चर्च, यहूदी उपासना स्थल और मस्जिद जहां अल्लाह का नाम प्रचुरता से लिया जाता है, नष्ट हो जाते। और निश्चित रूप से अल्लाह उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करता है। वास्तव में अल्लाह बलशाली और सर्वशक्तिमान है। इस आयत में यह कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों पर लोग अल्लाह ही को पुकारते हैं, लेकिन अलग अलग नामों से। और कुरान में एक और आयत सूरह अल आराफ की आयत नंबर 180 में है, और अस्माए हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, लिहाजा उसको उन्हीं नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में टेढ़ा रास्ता इख्तियार करते हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं उसका बदला उन्हें दिया जाएगा। और यही बात हमारे ऋग्वेद में भी कुछ इस तरह कही गई है, इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाहुरथो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमम मातरिश्वान माहु। का अर्थ है इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, ये सब अलग अलग नाम हैं। विद्वान जन उस एक परम सत्य को विभिन्न नामों से पुकारते हैं। वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वा कहते हैं। तो दोस्तों, दोनों धर्मों में बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन कट्टरपंथी लोग हमें मतभेदों में उलझाए रखते हैं, बजाय इसके कि वो हमें समानताएं बताकर जोड़ने का काम करें।